ठंडी ठंडी चल रही हवाएं और ओम बन्ना जैसा पवित्र स्थान, पाली की और रामदेवरा जैसी पवित्र धरती पर आज आने का अवसर मिला है। बाल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने सुंदर सा नज़ारा। अब थोड़ी हम दोनों भाइयों की जान में जान आई है कि हो सकता है कि अब पहुंचने की उम्मीद तो है। हाँ, अब पहुँच जाएंगे। हालांकि काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से हम दोनों भाई निराश होकर बैठे थे। चेहरे के ऊपर 12 बजी थी। लेकिन अब जब जगदीश भाई आए हैं तो जगदीश भाई को देखकर आधा तो जो हमारे मन में मायूसी थी वो तो हट गई। हाँ, वो हट गई। जगदीश अब हमारे पास गाड़ी है, हमें ये पता पहुँच जाएंगे। अब पहुँचे। तो आगे भी इंतजार हो रहा है रामदेवरा हमारा, तो वो भी बेचारे अब सो जाएंगे क्योंकि उनको पता है ये जल्दी से आ नहीं सकते। हाँ तो हवा बड़ी ठंडी चल रही है, मस्त हाँ, मौसम है। क्या बात है। तो ओम बन्ना जैसी पवित्र स्थान है और पहली बार दर्शन किए। राकेश भाई ने शायद पहली बार दर्शन पहली किए, बार क्योंकि पहली हम बार लोगों को भी आने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन बाबा ने कुछ अगर कार्यक्रम बनाया है तो सोच समझ के बनाया सोच समझ के बनाया है। कि तो आज उनके भी दर्शन हो गए, राम राम साबीर के भी दर्शन हो जाएंगे और समाज के जो गणमान्य लोग हैं उनके भी दर्शन हो जाएंगे, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप देखिए कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ये कठिन परिश्रम किया जा रहा है। शायद कोई जाने न जाने, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमने कैसे परिश्रम किया है, कैसे घर से निकले। लोग बताते नहीं है, लोग अपने मुंह से कहते हैं कि मैं वो गया था, बहुत कठिनाई हुई थी, परेशान हो गया था। लेकिन हमने तो परेशानी को आपके सामने साझा किया, एक एक बात को आपके सामने रखा है, साझा किया है। हमने आपको वो भी बताया कि हम कहाँ खड़े थे। लोग बनी बनावटी बात करते हैं, लेकिन हमने कोई बिल्कुल। कोई भी बनावटी बात आपके असल सामने। में ये तपस्या, यही तो तपस्या है, घर बार छोड़ के अपने आर्थिक रूप से भी आपको पता ही है। एक तो समय एक जैसा भी आएगा जब लोग बात करेंगे राकेश कौन था, लेकिन जब राकेश की जब ये वीडियो उसका प्रमाण होगा कि राकेश भाई ने कैसे संघर्ष किया था। और एक राजस्थान के हमारे एक ऐसे समाज सेवी जो आज की हमारे उच्च पद पे है, डॉक्टर सीपी जाप, जो कि राजस्थान के अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। ऐसे महान हस्ती का जन्मदिन हो, चाहे उनके घर में कोई फंक्शन हो, चाहे चुनाव की बात हो, तो हर समय राकेश भाई अपना घर बार सब छोड़कर उनकी सेवा में लग जाते हैं। राकेश भाई नहीं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं सारे के सारे तन मन और धन के साथ उनका सपोर्ट क्योंकि एक करते हैं। विभाग से भी उन्होंने मान सम्मान दिलवाया, मेरी तो कोई बात नहीं थी। तो बाकी समाज का और सभी का प्रेम प्यार बड़े भाइयों से सीखने को मिलता है। हम भी लगे हुए भी शायद समाज जग जाए, आने वाली पीढ़ी का भला हो जाए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी ये तो नहीं कहेगी जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ किया था, तो आने वाली पीढ़ी हमें ये ना कहे कि हमारे बुजुर्गों ने काश कुछ किया था। तो आज हम प्रयास कर रहे हैं, हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। गोविंद भाई कितनी मेहनत करते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के लगे हुए हैं हर एक जगह पहुंचने में, वार्ड में। ये मोहताज नहीं है किसी भी सही बच्चे बात। के। इन्होंने 4 भुजानाथ जो समाज का एक मंदिर राजसमंद में, उसका जीर्णोद्धार करवाया। वहाँ पे हर बार ये इकट्ठे होते हैं, पूरा समाज एकजुट होता है। तो ये दो चीज़ें, धार्मिक और राजनीतिक। धार्मिक जो चीज़ें वो समाज को एक बांधे रखती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है, क्योंकि अच्छी विचारधारा होती है धार्मिक सत्रों पे। तो हमें भी एक जगह एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अगर समाज का विकास होगा तो सभी का विकास होगा, किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गोविंद भाई, इसी तरह से आप समाज सेवा करते रहें सही बात। और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। तो काज पड़े कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहमन भावर के भय नदी से रावे मोर। व्यक्ति का जब काम निकल जाता है तो व्यक्ति अ, इतराने लगता है। लेकिन हमारे देखिए कार्यकर्ता कभी अपने शरीर पर घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है, सहनशीलता के साथ, नम्रता के साथ हर काम को किए जा रहे हैं। कि रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गठ पड़ जाए। अच्छे लोगों के लिए अगर वो नाराज़ भी हो जाते हैं तो उनके बार बार मना लेना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिरादरी को हम साथ में लेके चलें, बिरादरी में कुछ एक नया कर पाए, अन्य बिरादरी भी अपनी
विकासशील बन रही है, अपने समाज के लिए सोच रही है, शिक्षा, दीक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर स्तर पर आगे बढ़ रही है। क्यों ना हम भी आगे बढ़ें, और एक दूसरे को नीचा दिखाकर कुछ नहीं होगा। अगर पारदर्शिता के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए हमें बिल्कुल हमारे सच्चे भाव से, समर्पित भाव से हमें काम करना होगा। कोई एक व्यक्ति आता है, पैसा खर्च कर देता है, दया दिखाता है, ऐसी दया और ऐसी भीख में हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए। सम्मान अगर करना है तो आइए सब मिलकर समाज के लिए हित में कुछ सोचते हैं। उन नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा के लिए, दीक्षा के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, हर एक ज़रूरत की सुविधाएं उनको देकर अपने समाज में हित और विकास करते हैं। शायद मेरी बातें आधे जो हमारे बिरादरी के लोग वो कड़वी समझते हैं, और उनको लगता है कि गोविंद गलत बोलता है, गोविंद सीधा अटैक करता है। लेकिन मेरा अटैक करने का तरीका ये है कि नीम बहुत कड़वा होता है, नीम बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन नीम की कड़वाहट किसी व्यक्ति को मरने नहीं देती है। नीम हमेशा सबका इलाज करता है। तो कड़वाहट में भी लोगों का जीवन होता है। तो औषधियों में इतना जीवन होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं और अपनी बात को अगर किसी के सामने रखते हैं, तो मुझे तो लगता है कि वहाँ कुछ न कुछ अच्छा ही ज़रूर होगी। और कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गलत बात कह दो और गलत बात का प्रचार हो जाए, तो कहते हैं कि कान में गया जहर हज़ारों लोगों की जान ले लेता है, और मुंह में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति की जान लेता है। तो इस बात को समझना होगा, सार्थक करना होगा, और समाज के सर्वांगीण विकास में आप सभी की भागीदारी ज़रूरी है। आइए सब मिलकर समाज के हित में कार्य करें, और यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आगे। रामदेव राम।